सूर्या मैथिल, 500 साल तक सजदा वाली जगह खोने की तकलीफ नहीं है क्या? यह सवाल ओवैसी मंच से पूछ रहे हैं और बाबरी की तस्वीर सामने ला दी जाती है। आदिल को यह भड़काऊ नहीं लग रहा, इस पर जवाब नहीं देते बन रहा, पहुंच गए सुब्रमण्यम स्वामी पर। धन्यवाद धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले कि दिया भी दिया है। तो भैया ये जो जिनके दिमाग में हो ना मुगलिया सोच, जो अपने आप को औरंगजेब की औलादे समझ रहे हैं और जिनको लग रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो मुसलमान चुप बैठ गया, तो अपने दिमाग का भ्रम निकाल देना। ये वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र का भारत है। सूर्या एक सेकंड, याद रखना। सूर्या एक सेकंड। आदिल, बाप पर मत जाइए किसी के, बाप पे जाएंगे क्यों? नहीं मत जाइए बाप पर। ऐसे ही घर में बैठकर बातचीत करते हैं क्या? अपने दोस्तों मित्रों के बाप पर चले जाते हैं क्या? ये वही है ना जो 15 करोड़ हम हैं, क्या उनके हम बाप पर 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। 15 मिनट के लिए पुलिस बता दो और उसके बाद माफी मांगते हुए घूम रहे थे। हमने नहीं कहा, अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, पैंट गीली हो गई थी। ये है असलियत इन लोगों की। और राकेश भाई, ये लोग इस समय देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी एक एक व्यक्ति का ढूंढ रहे हैं। तुम बदतमीजी मत करो, शांत हो जाओ, रजा करो। देश के विभाजन करने वालों के वंशजों, अपनी औकात में रहो। समझ में आ गया? सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। सूर्या मैथिल प्लीज शांत रहेंगे। और सूर्या और आदिल दोनों आप लोगों से कह रहा हूं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, गली नुक्कड़ पर जाकर नहीं बातचीत कर रहे हैं। क्या आप किसी के बाप पर चले जाए, किसी के औलादे देखना शुरू कर दें? इसके लिए आपको नहीं बुलाया जाता है। और अगर यही करना है तो सर माफ करिए, मत आया करिए। संयमित भाषा में दोनों लोग अपनी बातें रखिए। मैं वरुण पुरोहित, नहीं कोई बदतमीजी नहीं। वरुण पुरोहित जी, मैं दोनों लोगों से बात कर रहा हूं। रशीद साहब, वरुण पुरोहित जी, सूर्या मैथिल प्लीज, सूर्या मैथिल शांत होंगे। आप तो छोड़िए, सूर्या मैथिल प्लीज, सूर्या मैथिल प्लीज, रशीदी साहब, लिमिट में रहिए अपनी। ये जो धमकी वाला बयान दे रहे हो ना, ये 1 मिनट में इलाज हो जाएगा आपका। इलाज करने के लिए नहीं बुलाया जाता भाई, डॉक्टरी खोल लीजिए। बदतमीजी नहीं, Who the hell you are? Who are you? Who the hell you are? एक आतंकवादी, एक सिमी का समर्थक, एक आतंकवादी का किसके चमचे हैं? सूर्या प्लीज ऐसी बात नहीं, एकदम शांत रहेंगे। रशीदी साहब आप भी शांत, रशीदी साहब शांत रहेंगे प्लीज। किसके चमचे हो? ये तो बता दो किसके चमचे हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किसके चमचे हो? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सवाल टॉस कर रहा हूँ। वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे कि सिद्धारमैया राम है, इसलिए कि कार सेवक की गिरफ्तारी करवा दी। देखिए राकेश जी, मैंने कई बार कहा है, पिछले 9.5 साल में जितना शाब्दिक आचरण का गिरावट मूल्यन हुआ है वो कभी देखा नहीं गया है मोदी जी के काल में, क्योंकि नेतृत्व नहीं का है देश को। देखिए सिद्धारमैया जी बयान दें, चाहे गिरिराज जी जो मंत्री हैं ये बयान दें, ये सारे चाहे ओवैसी जी सब निंदनीय है। देखिए श्री राम भगवान ही नहीं है, हमारे जो सामाजिक संरचना है उसके आदर्शों और मर्यादाओं का एक प्रिंसिपल है कि आपको कैसे समाज की संरचना रखनी है। अभी मैं देख रहा हूं डिबेट में किस प्रकार की सामाजिक संरचना आ रही है, तो श्री राम का कोई फॉलो नहीं करना चाहता। जब तक श्री राम को आपको फॉलो करना है तो आपको मर्यादाओं का, अपने आदर्शों का पालन करना होगा, जब भी एक समाज का सिस्टम, सोशल फैब्रिक बना रहेगा। अभी जो वो मैं बार बार कह रहा हूं सर कि नेशनल टेलीविजन है, कोई गली नुक्कड़ की जगह नहीं है कि कोई किसी की बात पर चली जाए और कोई किसी की औलादे देखने लगे। इसके लिए आपको नहीं बुलाया जाता है। नेशनल टेलीविजन पर संयमित भाषा में, वो चाहे सूर्या मैथिल हो चाहे आदिल हसन हो, दोनों पर यह बात समान रूप से लागू होती है। लेकिन वरुण पुरोहित जी आपकी पार्टी के नेता है आंजने, वो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया हमारे राम है, वो अयोध्या क्यों जाएंगे? देखिए अब ये बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो। देखिए ऐसा है कि जब हर हर महादेव की जगह मोदी जी का आप स्थान कर सकते हो, उसमें गलत नहीं दिखता। अगर वो गलत है तो सिद्धारमैया के लिए जिसने कहा वो भी गलत है। किसने हर हर महादेव की जगह कर दिया भाई? अरे भाई मैं तो नहीं ले सकता मुझसे नाम, लेकिन इन्होंने नारे लगाए भाई हर हर महादेव की जगह मोदी जी के। क्या बात कर रहे हो आप? पूरे देश में लगाए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या आपको? मैं तो सिद्धारमैया जी के लिए कहा वो भी गलत है, इन्होंने कहा जो भी गलत है। अगर यूनिवर्सल बात के खाली कांग्रेस को कोसना है तो अलग बात है। अगर जिसका भी शाब्दिक आचरण गलत है
उसकी अगर हम खुल के निंदा करेंगे, उसको हम अपने समाज में जगह नहीं देंगे, जब भी समाज की संरचना सुरक्षित रहेगी, जब भी श्री राम के आदर्शों का पालन होगा। अगर हम उनका पालन ही नहीं करना चाहते तो वरुण फिर पुरोहित जी कांग्रेस पहले को- अपनी पार्टी के नेताओं को समझा लीजिए कि श्री राम के आदर्श क्या है, प्रभु राम के, उनका पालन करें। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या नहीं जा रहे अगर आंजनेय की बातों को माने, क्योंकि राम तो उनकी पार्टी में है, सिद्धारमैया राम है, क्योंकि कार सेवक की गिरफ्तारी उन्होंने करवा दी। देखिए राकेश जी, पूरे इंडिया अलायंस का ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे प्रभु राम के मंदिर बनते समय लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करो जिससे विभाजन उत्पन्न हो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। एक बार तरफ कहीं आरजेडी के नेता पहले फतेह बहादुर सिंह कोई पोस्टर लगाते हैं, उससे पहले कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर वहां बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बयान का समर्थन करते हैं, और सिद्धारमैया सरकार अब जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है और उसके बाद उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये पूरी एक इनकी सोची समझी रणनीति है, साजिश है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को, सनातन को, प्रभु राम के मंदिर को अपमानित करने का लगातार प्रयास करो। लेकिन यह प्रयास कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जनमन को पहचान नहीं रहे, स्पंदन को पहचान नहीं रहे। लोग अपने पैरों से जूते चप्पल उतार करके मां अयोध्या की धूल को अपने माथे पर लगा रहे हैं। लोगों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, लेकिन कम से कम अपमानित मत करिए। रशीदी साहब 20 सेकंड, राकेश जी आ रहा हूं, रशीद साहब से 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं राकेश त्रिपाठी जी से बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं, जब इंद्रेश कुमार जी ये कहते हैं कि मस्जिदों में राम राम होना चाहिए, तो ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? गुरुद्वारों में राम राम होना चाहिए 22 जनवरी को, क्या है तुष्टीकरण नहीं है? क्यों करें भाई राम राम? तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप खुले मंचों से कर रहे हैं। हालांकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा, राकेश जी 30 सेकंड जवाब के लिए फिर सूर्य आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना क्या है तुष्टीकरण नहीं 20 सेकंड दिया था, रुक जाइए। साधु संतों की मुखालफत के बावजूद जवाब ले लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करना क्या है तुष्टीकरण नहीं है? आप कहेंगे जवाब नहीं दे रहा है, तुष्टीकरण रुक जाइए, रुकिए राकेश जी 30 सेकंड आ रहा हूं आदिल। देखिए, आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, अरे मंदिर पूरा हुआ नहीं हुआ है, ये मौलाना साजिद रशीदी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? साधु संत कह रहे हैं राकेश जी, लंबे समय तक टाट में रहना पड़ा है, साधु संतों ने विचार करके अभी मौलाना साजिद रशीदी सर्टिफिकेट लेंगे क्या? नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, साधु संतों से ले लीजिए सर्टिफिकेट, साधु संत सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको। अच्छा रुकिए, चलिए ठीक है। आदिल आप साधु संतों से परामर्श करके हुआ है, साधु संतों ने ही तय किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में साधु संत ही साधु संतों से पूछ के नहीं हुआ है, कर लीजिए आप, हम मना। तो रशीदी साहब आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? इधर तो आप भड़का रहे हैं कि बयान में जैसा हो जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, और आप मंदिर पूरा बना कि नहीं बना इसका सर्टिफिकेट आप देने लगे। धनीपुर में मस्जिद बनाइए ना, अरे तो 5 एकड़ जमीन दी है, राज्य सरकार ने जमीन अलॉट कर दी है, जाइए मस्जिद बनवाइए, मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जो व्यवस्था है वो समिति देखेगी। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही।